गायत्री महामंत्र मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्यक्ति जिस तरह के प्रवेश में रहता है वो परिवेश उस पर अपने असर को डालता है। जैसा वातावरण होता है, जन समाज उसी को अपना आधार बनाता है और उसी पर अपने जीवन की गति को करता है। उसी से ही समाज में तरह तरह की परंपराएं पैदा होती हैं, जिसको हम भौतिक संसार में संगतिकरण कहते हैं। आज के समय पर देखिए आप, जहां पापाचार बुराई बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है, वहीं पर आज धार्मिक भावना भी बड़ी तेजी से उभरती हुई चली जा रही है। बस अंतर एक है, जो मैंने कहा, समझदारों की नासमझी, अकलमंदों की बेवकूफी। वो इसलिए मुझे शब्द जोड़ना पड़ा, व्यक्ति के ऊपर जो प्रभाव पड़ता चला जा रहा है, उसकी चेतना पर जो प्रभाव पड़ता चला जा रहा है, उसी प्रभाव के प्रभाव से व्यक्ति की मान्यता, धारणा, आस्था, कल्पना सब उसी से होती है। और ये कहा था, शुरुआत में व्यक्ति के अंदर विचारना पैदा होती है और विचार से कल्पना पैदा होती है, उसके ऊपर चिंतन करता है, मनन करता है, उसको छानता है। बस यहीं पर गड़बड़ है। आज व्यक्ति एक ऐसे सुख में जाकर के खो गया है कि उसके अलावा उसको और कुछ दिखता नहीं, और कुछ दिखता नहीं, बस उसी में जाकर के वो समा गया है। अब उसमें से व्यक्ति को कैसे निकाल करके लेकर के आए? वो तो उसमें जाकर के घुल गया, उसकी अपनी कमजोरी के कारण। व्यक्ति आज के समय पर, ध्यान से सुनना, दुराग्रही हो गया है, दुराग्रही हो गया है, दो मुख वाला सांप बन गया है। उसके अंदर बुराइयों की भी और अच्छाइयों के भी तूफान उठते हैं, इच्छाएं उठती हैं। वो इतना अच्छा बन गया है, परंतु फिर भी अपनी बुराई को रोक नहीं पा रहा। वो उसकी कमजोरी बनी हुई है। विपरीत वाले पक्ष को आपको समझना पड़ेगा। निचोड़ बोल रहा हूं, विपरीत वाले पक्ष को आपको समझना पड़ेगा।
वरना पूर्वाग्रहों के आधार पर विरोध चल पड़ेगा। पूर्वाग्रहों के आधार पर ये सब चलता हुआ चला जाएगा, आप इसको रोक नहीं सकते। यही अपनी कमजोरी है। इस कमजोरी को रोकना होगा, जो हमारे अंदर छुपी हुई कमजोरी है। इस कमजोरी को हमको रोकना होगा। आमतौर से विग्रह गलत फहमियों के कारण उठते हैं, खड़े होते हैं। शब्दों को पकड़ते रहना, नीर छीर विवेक की समझ काम करे तो उन विरोध विग्रहों का समाधान हो जाए। मैं बड़ा लाड करके आपको कह रहा हूं, जो उथल पुथल आपके अंदर इस समय चल रही है, इन दिनों चल रही है, वो एक रास्ता चाहती है। वो एक रास्ता चाहती है, वो एक जगह चाहती है। कहां चाहती है? आपकी चेतना में। आपकी चेतना में चाहती है। अगर समाधान चाहते हो तो जो आए दिन मनुष्यों के बहुमूल्य समय, श्रम, साधनों को बर्बाद कर रहे हैं, उन दुर्गुणों से हमें अपने आप को बचाना होगा। बात नहीं बनी, आपको समझ आई नहीं आई? मुझे अभी अंदर से संतुष्टि नहीं हुई। हमें अंदर से एक निष्कर्ष पर पहुंचना होगा, और निष्कर्ष है मेरा अपना निर्धारण। निष्कर्ष है मेरा अपना निर्धारण। समाज अच्छाइयों और बुराइयों, पाप और पुण्यों, सहयोग और विरोध, इन सब से भरा पड़ा है। आज इस विरोध के कारण ही हमारी अवस्था यहां तक पहुंची है। विरोध, विरोधी तत्व जो अंतर चेतना नहीं पचाती। अरे आपके साथ भी जुड़ा है। विरोध वो ही है जो अंतर चेतना नहीं पचाती। वो कैसे दूर हो? खोजो, अविज्ञात को विज्ञान में लेकर के आओ। इतने पर भी देख लो कि भ्रांतियां कम हुई हैं कि नहीं हुई हैं। देखो इस बात को, कितनी भ्रांतियां आपकी मिटी। मैं तो ये कहूंगा, ये भ्रांतियां ही हैं जो हमें उलझा करके रखती हैं। इससे हम अपने आप को बाहर निकालना है। ऐसा है, अगर कोई व्यक्ति किसी जंगल में चला जाए जहां पगडंडी नहीं है, झाड़ झंकार लताएं सब आपस में उलझे हुए होते हैं, इस अवस्था में आप हैं,
और इस अवस्था में रहते हुए हमें अपने लिए रास्ता बनाना है, अपने लिए रास्ता बनाना है। रीता बिल्कुल ठीक लिखा है बेटा। इसका मतलब आत्मा काम कर रही है, जो लिख रहे हैं उनकी चेतना काम कर रही है, और जो नहीं लिख रहे उनकी चेतना सो रही है। मैं रीता तुझको क्या मैंने लिखा पढ़ा करके तब बुलवाया? ये जो तूने लिखा है ये मेरे कहने पर लिखा है या अपनी आत्मा के कहने पर लिखा है? बेटी इसी से देख, तेरी आत्मा काम कर रही है। बस एक काम कर, बढ़ आगे चल। तू ही लिख रही है तो बढ़ आगे। क्या बढ़ना है आगे? अपने भ्रम को निकाल दे, भ्रांतियों को निकाल दे। हम उलझे पड़े हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। परंतु हमारी भ्रांतियां हमें उलझा करके रखती हैं। बेटा अंदर से सुनना मेरी बात को। ये जो विचार उठे हैं ये भी तो तुम्हारे अपने अंदर से ही निकल करके आ रहे हैं। गुरुदेव के प्रोग्राम से बाहर निकले तो फिर संसार की माया में चले जाते हैं। कर्म तो करना पड़ेगा, पर भ्रांतियों को मिटाना पड़ेगा। बस यही कहना चाहता हूं। बुद्धिमान हो तुम लोग, परंतु नासमझी कर रहे हो। इनसे बाहर निकलो, इनसे बाहर निकलो। ढूंढो। मैं सबको बेटा बेटी कह करके कह रहा हूं, ढूंढो। तुम्हारे अंदर उलझन भ्रांतियां तुम्हारे अंदर फंसी पड़ी हैं। धैर्य की बात मैंने आप लोगों से पिछले दिनों कही थी। अगर मंजिल तक जाना है तो धैर्य का सहारा लेना पड़ेगा। मुसीबत के समय धैर्य ही रास्ते का संबल बनती है। भ्रांतियां कम नहीं हुई तो जिन मान्यताओं को अपनाकर लोग अपना स्वभाव बनाते हैं और आचरण करते हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे होते हैं जिनके औचित्य पर संदेह किया जा सकता है। वो बनावटी होता है, इसलिए संदेह किया जाता है। जो अंदर से निकलता है वो तो अटूट होता है, शक्तिशाली होता है, उस पर संदेह कोई नहीं कर सकता। दोनों के भेद को समझ लीजिए। यही भ्रांति आपके अंदर छुपी हुई है। इसी भ्रांति को आपको मिटाना है। औचित्य पर संदेह किया, समझदारी का दावा कैसे करोगे? बताओ, करो। समझदारी का दावा करो, बताओ कैसे करोगे? उलझा करके रखा है, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया। ये मुसीबतों में फंसे हुए हो। इसलिए आपको नासमझ ठहराया गया है। बेटा रोक नहीं सकते। जो चेतना में घुला है वो भी अपना जोर मार रहा है, वो भी अपना जोर मार रहा है। तुम्हें तो अब उसका स्थान अपने गुरु को, अपने भगवान को देना है। उससे आपका स्वभाव बनना चाहिए। लोगों की मान्यताओं और आदतों का वर्गीकरण, विश्लेषण अगर किया जाए तो उसका प्रतिफल निकल करके सामने आएगा। उसका प्रतिफल निकल करके सामने आएगा। आएगा या नहीं आएगा बताइए? मनुष्य जितना विचारशील है उसके अधिक अंधविश्वासी है। जितना वो विचारशील है उससे ज्यादा अंधविश्वासी है।
जितना उसमें ज्ञान है उसकी तुलना में अज्ञान उससे ज्यादा बढ़ा पड़ा है। बेटा जो शब्द मैंने बोले बुरा मत मानना। जितना ज्ञान तुम्हारे पास है उससे ज्यादा अज्ञान तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है, समझ नहीं आ रहा। इस दृष्टि से जीव जंतु कहीं अच्छे बुरे ज्ञान अज्ञान के झंझट में नहीं पड़ते हैं। उनका तो बस एक रास्ता होता है, प्रकृति प्रेरणा के अनुसार वो अपने जीवन की गाड़ी को आगे चलाते हैं। उनके यहां ज्ञान अज्ञानता का कोई भेद नहीं होता। इसलिए सब कुत्ते एक से, सब गधे एक से, सब बैल एक से, सब नीम एक से, सब एक से पाए जाते हैं। आप में बस यही अंतर है, उनमें और आप में यही अंतर है कि आप विचारशील हैं। जनसाधारण में अनेक मान्यताएं इसलिए पाई जाती हैं कि जिनके आधार पर उसे विवेकशील नहीं कहा जा सकता। अगर मान्यताएं एक हो जाएं तो आपको विवेकशील कहा जाएगा। यही ना समझिए कि हम अपने अस्तित्व को मिटाना नहीं चाहते। समर्पण कहां है फिर? इसको समर्पण नहीं कहते हैं कि हमने गुरु को समर्पण कर दिया। यह समर्पण तो वो वाला समर्पण है, पाप हम करेंगे दे गुरुदेव को देंगे। पाप हम करेंगे और उसके पाप के फल को गुरुजी भोगेंगे। बोलिए, गलत बात हो तो बोलो। इतना बड़ा कारोबार करने वाला, इतनी कक्षाओं तक पढ़ा लिखा ये व्यक्ति किस कदर अन्य मान्यताओं में, अंध परंपराओं में कैसे ग्रसित हो सकता है? अंधा अनुकरण होने के कारण। विचारशील हैं हम, पढ़े लिखे हैं हम, परंतु जो संस्कार हैं उनका क्या करें? उन संस्कारों का क्या करें? मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों में परिवर्तन नहीं है। सच को देखिए, जिस दिन से आप गुरुदेव के साथ जुड़े हैं कितना परिवर्तन आप अपने में महसूस करते होंगे। इसलिए आपको बुद्धिमान कह दिया, पर नासमझी तो नहीं निकली। वो नासमझी निकालनी है। अरे हर काम करने वाला हर उसके परिणाम को जानता है और उसे यह भी पता है कि यह गलत है, फिर भी उस काम को करता है। तो यह हमारी नासमझी नहीं है। इसलिए इस नासमझी से हमको बाहर निकालना है। जब तक नासमझी से बाहर नहीं निकलेंगे, आचरण में समाये हुए ये पाप हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए भले बुरे का ज्ञान अज्ञान का झंझट में नहीं पड़ना है। पहले प्रकृति की प्रेरणा के अनुसार, पहले प्रकृति की प्रेरणा के अनुसार अपने अंदर देखिए।
अपनी कमजोरी, अपनी बुराई को देखिए, वही आपकी उलझन है। उस उलझन को मिटाइए। जिसने आपको फंसा करके रखा हुआ है उसको मिटाइए। अब ध्यान की तरफ को चलेंगे। कुंडलिनी जागरण की ध्यान धारणा। प्रातः काल पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता। गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण। मंथन, मंथन। सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन।
मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद,
शोधन जागरण, षटचक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्धि चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षटचक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन,
साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दो हाथ रगड़े, मुख पर फिराएं। नवीनता का संचार अपनी चेतना में करें। जो समझाया है उसको बार बार सुनें। आज की बात संपन्न।